आपके सामने अक्सर लिखे मिलेंगे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। अब बताएंगे दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो जान ले ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है देखेंगे। यहां तुलना हो रही है किसके बीच में, बोल रही है कि रांची का क्लाइमेट अधिक अच्छा है, पटना से अच्छा है या पटना के क्लाइमेट से अच्छा है। नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती क्या है। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन के ही एक प्रकार है। मैं ऑलरेडी दो काइंड्स के बारे में, प्रोनाउन के दो प्रकार के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों जो नए हैं उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। ओके, उसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती क्या है। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो बना है वो डेमोन्स्ट्रेट से, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों प्रदर्शित करना, दिखाना। यानी ये वैसे प्रोनाउन होंगे जो किसी न किसी नाउन के बदले में आएंगे एंड साथ में उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। इसलिए हम वैसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। कैसे दिखाने का, कौन सा शब्द दिखाने का काम करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग अक्सर बात करते हैं वो मेरा है, ये तुम्हारा है, इशारा करते हैं। जब हम किसी वस्तु की ओर इशारा करते हैं और उस इशारा करने के लिए जिस शब्द का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच। यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे अक्सर बोलते हैं दिस इज माइन, दिस इज माई पेन, दैट इज योर्स। इस ढंग से जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इशारा करते हैं दोस्तों। जब इशारा करेंगे तो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि कहां दिस का प्रयोग करेंगे एंड कहां डैट का, कहां दीज का, कहां दोज का। तो जानिए अभी वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखें। एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूं। ओके, तो पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। ठीक है, और जो पॉइंट आपके लिए नया है उसे प्लीज नोट करते जाए और उसे वीकली आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सबसे पहले दिस की बात करेंगे एंड दीज का। दिस एंड दीज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी हम किसी नजदीक की वस्तुओं की ओर इशारा करेंगे तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम या तो दिस या फिर दीज का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कहां दिस एंड कहां दीज का प्रयोग करेंगे। तो जानेंगे जब नजदीक की वस्तुओं की जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर फॉर्म में हो यानी एक हो तब हम दिस का प्रयोग करेंगे एंड जब वो एक से अधिक संख्या में हो यानी प्लूरल फॉर्म में हो तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखेंगे दोस्तों, सपोज कि मेरे सामने एक फोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फोन रखा हुआ है। अब बोलना चाहेंगे इशारा करते हुए फोन को, दिस इज माइन, या मेरा है। दिस का प्रयोग किए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब इशारा तो जरूर कर रहे होंगे, या बिना इशारा किए हुए आप कैसे बता सकते हो। सपोज किसी को बोलना चाह रहे हो कि वो वाला पेन मेरा है, वहां रखी हुई किताब मेरा है, तो जब बोलना होगा तो आपको साथ में इशारा करना होगा। सपोज आप हमसे बात कर रहे हो तो हमसे आई कांटेक्ट बना लेंगे और बुक की ओर इशारा नहीं करोगे, बोलोगे दैट बुक इज माइन, तो शायद अगला आदमी को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर बोलना चाह रहे हैं कि दैट बुक इज माइन तो आपको साथ में इशारा भी करना होगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी करते हैं कि जब तक हम इशारा नहीं करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। इशारा करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब नजदीक की वस्तु हो तो वहां पर दिस या दीज। जब नजदीक की वस्तु सिंगुलर फॉर्म में हो तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। जब प्लूरल फॉर्म में होगा तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। राइट, अब सपोज कि यहां पर रखे हुए हैं 4-5 पेन रखे हुए हैं एंड उसको बोलना चाह रहे हैं कि यह मेरा है, तो क्या बोलना पड़ेगा? दीज आर माइन।
राइट। क्या मैंने बोला, दीज आर माइन, यहां दिस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, आई होप कि दिस एंड दिस में अंतर समझ में आ गया होगा, बट दोनों का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं के लिए ही करेंगे। जब कोई वस्तु थोड़ी सी दूरी पर है एंड इशारा उस ढंग से करना होगा, दूर के बातों को दिखाना, दूर की चीजों को दिखाना होगा, तब वहां पर हम लोग दैट या फिर दोज का प्रयोग करते हैं, राइट। जब कोई वस्तु, कोई भी चीज, चाहे वो नाउन किसी भी प्रकार का लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जब कोई भी वस्तु दूर में हो और उसकी ओर इशारा करेंगे तो दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। जब सिंगुलर फॉर्म में होगा वो वस्तु, वो थिंग, तो आप डैट का प्रयोग करेंगे, एंड जब वो प्लूरल फॉर्म में होगा तब हम दोज का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे देखेंगे दोस्तों कि सपोज बोलते हैं डैट इज माई हाउस, डैट इज माई हाउस। आप अपने मित्र को दिखा रहे हैं कि वो जो है ना, वो मेरा घर है, तो इशारा साथ में करना पड़ रहा होगा कि वो मेरा घर है, डैट इज माई हाउस, डैट इज माई हाउस, राइट। अब बोलना होगा दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। दोज क्यों इस्तेमाल किए, इसका मतलब कहीं थोड़ी सी दूरी पर या काफी दूरी पर कुछ लोग खड़े हैं जो आपके मित्र हैं, बट उसकी संख्या एक से अधिक है, यानी प्लूरल फॉर्म में वो लोग हैं, ठीक है। एक से अधिक है दोस्त आपके खड़े और दूरी पर है, तब आप बोलना पड़ेगा आपको दोज आर माई फ्रेंड्स। डैट इज नहीं चलेगा, दोज आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग प्लूरल फॉर्म में थे एंड साथ में कुछ दूरी पर थे, इसलिए हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ओके, आई होप कि दिस, दैट, दोज का प्रयोग करना आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए एक जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, दो अलग अलग नाउन की एक ही चीज की तुलना करते हैं आपस में। नहीं समझ में आया ये बात तो समझेंगे। दो नाउन है, सपोज मान लेते हैं एक रमेश है एंड एक रविंदर है, एक रमेश है एंड दूसरा रविंदर है, एंड दो नाउन हो गया, दो अलग अलग नाउन हो गए, एंड उसके एक ही चीज की तुलना, जैसे रविंदर के कार एंड रमेश का कार, रविंदर का कार एंड रमेश का कार। नाउन तो दो अलग अलग थे, बट उनकी जो तुलना हो रहा है जिसके बीच में, रविंदर के कार, लेकिन तुलना जिसके बीच में हो रही है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी एक ही है। रमेश का कार एंड रविंदर का कार, यानी दोनों कार ही है, एक ही चीज है। तो जब ऐसा सिचुएशन बने, दो अलग अलग नाउन के एक ही चीज की तुलना की जाए, तो ध्यान ये रखना है कि जब सिंगुलर नाउन रहेंगे तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, एंड प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कि दोस्तों हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि दोज ऑफ एंड कहां पर रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो समझेंगे इस बातों को सेंटेंस से। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि जब दो अलग अलग नाउन के एक ही चीज की तुलना आपस में की जा रही हो, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए डैट ऑफ एंड प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ओके, अब समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि कब रिपीटेशन होगा, तो अब समझेंगे कि दो अलग अलग नाउन थे, उसके एक ही चीज, जैसे रमेश एंड रविंदर था, उसका एक ही चीज, एक कार, और रविंदर का भी कार, रमेश का भी कार एंड रविंदर भी कार। जो पहला वाला कार सेंटेंस में लिखा जाएगा, एंड जब दोबारा फिर हम कार की चर्चा करेंगे, कार लिखने की जरूरत पड़ेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर कार सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो डैट ऑफ, अगर कार प्लूरल फॉर्म में होंगे तो दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों देखेंगे सेंटेंस में किस टाइप से एरर दिए जाते हैं सेंटेंस को, जो आपको पढ़ने से लगेंगे सेंटेंस बिल्कुल सही है, मीनिंगफुल है, बट होते हैं वो ग्रामेटिकली एरर। क्या होते हैं समझेंगे। आपके सामने अक्सर लिखे मिलेंगे, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। अब बताएंगे दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो जान ले ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखेंगे यहां तुलना हो रही है किसके बीच में, बोल रही है कि रांची का क्लाइमेट अधिक अच्छा है, पटना से अच्छा है या पटना के क्लाइमेट से अच्छा है। तुलना हो रही है क्लाइमेट से ना, तो पटना के क्लाइमेट से अगर तुलना हो रही है रांची के क्लाइमेट में, तो पहले द क्लाइमेट ऑफ रांची तो लिखा गया, बट द क्लाइमेट ऑफ
पटना नहीं लिखा गया ना, द क्लाइमेट ऑफ पटना, केवल पटना, पटना से तुलना नहीं होगी, पटना के क्लाइमेट से तुलना होगी। तो यहाँ क्लाइमेट को मेंशन करना था, तो क्लाइमेट दोबारा रिपीट होगा, तो उसको रोकने के लिए हम लोग डैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर फॉर्म में है। ओके, अगर वही प्लूरल फॉर्म में होंगे तो हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल समझेंगे दोस्तों। अगर लिखा मिलेगा द रोड्स ऑफ अलाहाबाद, द रोड्स ऑफ अलाहाबाद आर वाइडर देन पटना। अब यहां पे देखेंगे बोला जा रहा है कि इलाहाबाद का रोड पटना से अधिक चौड़ा है, तो क्या इस ढंग से सेंटेंस बनना चाहिए? मीनिंगफुल है क्या? इलाहाबाद की रोड की तुलना पटना से होगी या पटना के रोड से होगी? ऑफ कोर्स पटना के रोड से। तो इधर भी पटना का रोड्स को मेंशन करना था, तो वो मेंशन ही नहीं किया गया है ना, तो हमें मेंशन करना है। तो मेंशन करने के लिए क्या करेंगे? तो द रोड्स ऑफ पटना नहीं लिखेंगे, बल्कि रोड दोबारा रिपीट हो रहा है, पहले वाला रोड दोबारा रिपीट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग यूज करेंगे दोज ऑफ पटना। क्या करेंगे? दोज ऑफ पटना। यानी सही करेक्शन होगा द रोड्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर देन दोज ऑफ पटना। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस, क्योंकि ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी था कि ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एनडीए का दे रहे हो एग्जाम, एसएससी हो या बैंक हो, जनरली कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलना जिसके बीच हो रही है तो पहले उसी के बीच होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पुणे का क्लाइमेट की तुलना पटना से नहीं होगी, बल्कि पटना के क्लाइमेट से ही होगी। तुलना हमेशा सेम चीजों के साथ की जाती है। अगर मेरी तुलना होगी तो आपके साथ, तो मैं इंसान हूं और आप भी इंसान हो, तो उसके बीच में तुलना होगी, राइट। ऐसा नहीं होगी कि मेरी कार की तुलना हम आपके मोबाइल से नहीं करेंगे, आपके कार से ही करेंगे। तो जब भी तुलना होगी तो दो बराबर वाले चीजों में करना है, ठीक है। तो सिंगुलर को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग डैट ऑफ, और प्लूरल को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एंड आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।